everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 84 of Legal News and Update series. Recently, Supreme Court ने केस के अंदर एक important observation की that bail orders should not be too long or come too late. जो भी bail orders होते हैं in a particular case, वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए in the length of words और ना ही वो लेट रिलीज होने चाहिए, बिकॉज दिस अल्टीमेटली गिव्स अ सफरेज टू द person who is behind the bars, or even it violates the mandate of personal liberty. Let's see what all observations were made by the Supreme Court in the matter. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी बेल के केसेस है उसमें कोर्ट को ना ही बहुत ज़्यादा डिले करनी चाहिए इन रिलीजिंग द बेल ऑर्डर्स, और ना ही जो ऑर्डर्स है वो बहुत ज़्यादा लंबे या फिर बहुत ज़्यादा इलाबोरेटेड प्रोवाइड करने चाहिए. रादर दे शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी. कंसाइज्ड वे में जो भी इंपॉर्टेंट फैसेट्स है वो कवर हो जाए, उसको फॉलो अप करते हुए बेल ऑर्डर रिलीज करने चाहिए. बिकॉज अगर ऐसा नहीं किया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो मैंडेट है पर्सनल लिबर्टी का, वो एक पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करेगा. And this judgment was given by a bench comprised Justice B.R. Gavai and Justice Sanjay Karol. उन्होंने कहा that जब जजेस किसी भी केस में बेल को रिजेक्ट करते हैं या बेल को ग्रांट करते हैं टू द अक्यूज पर्सन, उन्हें बहुत ज़्यादा डेलिबरेशंस में एंटर नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिस्कशंस नहीं करने चाहिए ऑन द मैरिट्स ऑफ द केस और ऑन द मैरिट्स ऑफ द एविडेंस. इस तरह की जो लॉन्ग डिबेट्स होती हैं एट द स्टेज ऑफ बेल, ये कहीं ना कहीं एक हार्म कॉज करती है टू द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड. एंड सिमिलरली अगर कोई भी बेल रिजर्व की गई है, द बेल इज रिजर्व फॉर ऑर्डर्स, उसमें भी जो डिसीजन है उसको देने में देरी नहीं करनी चाहिए बाय द कोर्ट, बिकॉज हर एक दिन जिसमें अक्यूज वेट कर रहा है अंडर ट्रायल है, देन इट इज कॉजिंग हार्म टू हिज और हर पर्सनल लिबर्टी. इसके साथ साथ कोर्ट ने ब्रेविटी के प्रिंसिपल को भी समझाया, उसकी इम्पोर्टेंस बताई दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल प्रिपेयरिंग द बेल ऑर्डर्स कि वो बहुत कंसाइज्ड होनी चाहिए, बहुत लंबे लंबे पेजों के नहीं होने चाहिए. दे शुड कवर द इम्पॉर्टेंट एंड मेन क्रक्स ऑफ द ऑर्डर. राइट, बहुत ज़रूरी है कि प्रॉम्प्टनेस हो, ब्रेविटी हो, कंसाइजनेस हो इन द प्रोनाउंसमेंट. और ये जजमेंट देते हुए कोर्ट ने बेल अलाउ की टू द अक्यूज इन दिस मैटर कादर नज़ीर इमामदार, जो कि रिप्रेजेंट करे गए बाय एडवोकेट सना रईस खान एंड श्रीराम परक्कट. मैं बता दूं, जो कादर नज़ीर इनामदार है, ही इज़ अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ शिवसेना लीडर राहुल शेट्टी इन 2020. उनके ऊपर आरोप है कि 2020 में राहुल शेट्टी जो कि शिवसेना के लीडर है, उनका मर्डर इन्होंने किया था. तो जो उनकी तरफ से एडवोकेट प्रेजेंट हुई थी सना रईस खान, उन्होंने बताया, आर्ग्यू किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी जो बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी, एक 16 पेजेस लॉन्ग ऑर्डर रिलीज करते हुए इलैबोरेटिंग द मेरिट्स एंड द एविडेंसेस ऑफ द केस. साथ साथ हाई कोर्ट ने इस मैटर को रिजर्व रखा फॉर द ऑर्डर्स फॉर 3 months फ्रॉम जुलाई टू सितंबर. तो सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया विद द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड बाय मिस खान कि इनामदार को इतने समय तक बिहाइंड द बार्स रखना, this was causing hindrance or violation of his personal mandate, and because he was only accused of conspiracy, वो सिर्फ conspiracy के लिए accused था, and जो उसका co-accused था उसको तो bail 2021 में ही प्रोवाइड कर दी गई थी. सो कोर्ट ने नोट किया कि जो भी मैटर्स एक सिटीजन्स के पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट्स जो है मैटर्स को स्पीडीली एक्सपीडिशियली डिसाइड करें. राइट, एंड इस ऑर्डर को पास करते हुए कोर्ट ने अपने पुराने कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को भी रेफर किया, विच वॉज सुभाष चंद्र गंगवाल वर्सेस महाराष्ट्र एंड 1980s जजमेंट इन निरंजन सिंह वर्सेस प्रभाकर खरोटे. दोनों में ही ये हेल्प किया था सुप्रीम कोर्ट ने दैट बेल ऑर्डर्स पास करते वक्त इस स्टेज पर कोर्ट को प्राइमा फेसाई केस में जो इम्पोर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करना है, द क्रक्स एंड द रेलेवेंट एविडेंस, और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एग्जामिनेशन में, डेलिबरेशंस में ऑफ द एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स उसमें नहीं एंटर करना है. राइट, तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लीगल अपडेट wherein Supreme Court held that bail orders shouldn't be too long or should not even come too late because it violates the constitutional mandate of personal liberty. Right, so this was all about today's segment. I hope the things have been clear. Stay tuned for more such informative content. Thank you so much. Have a good day.